भाभी अपना फार्म हाउस। दादाजी कितने रोमांटिक है ना। वो देखो। That's my tiger, lovely. बापूजी, आपने तो जादू कर दिया। ये दोनों तो सचमुच लव बर्ड्स दिख रहे हैं। वैसे चारू की ये लव बर्ड्स है कहाँ? पापा वो सीधे किसी मीटिंग के लिए चले गए। कह रहे थे हॉलीडेज ओवर एंड देयर प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट्स नाउ। That's my boy and my daughter-in-law. चलो सिद्धार्थ, हम सब अब बिजनेस के काम में लग जाते हैं। ये स्लाइड शो आप बुढ़ापे में देखना। जी पापा। सिद्धार्थ, स्ट्रिंगर का ऑपरेशंस तुम्हें आज ही से हाथ में लेना है। 1 घंटे में मिलते हैं ऑफिस में। निराली, तुमने डर्बी की क्या तैयारियां की है? निराली? वो मोटा काका शायद वो अपने कमरे में होगी। हम लोग वहां से निकले तब से वो उकड़ी उकड़ी सी थी। उसे कहो मुझे स्टडी में मिलना। ओके मोटा काका। यूं ही टाइम पास के लिए रो रही हो बेटा, या कोई वजह भी है? जिम्मी ने हमारे हॉर्सेस को ट्रेन करने से मना कर दिया। मतलब? अपना सामान लेकर वो फार्म से चला गया। मुझसे मिला भी नहीं, पापा बात तक नहीं की। हाउ डेयर ही? नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है। वो मेरी गलती है पापा। मैंने उससे बहुत रूडली बात की थी, लेकिन उसके बिहेवियर से मेरा ईगो हर्ट हो गया। पापा ऐसे बिहेव करता है जैसे हॉर्सेस का मालिक हो। अच्छा, चलो जो हुआ सो हुआ। इससे तुम्हें बिजनेस का एक बहुत महत्व का उसूल सीखने को मिला है निराली। कुछ लोग जिमी की तरह काम करते हैं और कुछ हमारी तरह करवाते हैं। घोड़ों के साथ किस तरह का बर्ताव करना जैसे वो जानते हैं, वैसे ही उसके साथ किस तरह का बर्ताव करके अपना काम निकलवा लेना ये तुम्हें सीखना होगा। अपना फोकस हमेशा होना चाहिए अपना फायदा। अगर फायदे के लिए ईगो दिखाना जरूरी हो तो दिखाओ, अगर छुपाना जरूरी हो तो छुपाओ। नौकरों के साथ जज्बाती बनोगी तो गुस्से में या प्यार में उलझ जाओगी, दोनों में नुकसान होगा। समझ में आए? अब जाओ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है आउट हाउस में, जाकर देखो।
तुम्हारा घमंड अभी तक नहीं गया? एक सेकंड, तुम मुझे बिना बताए फार्म हाउस से कैसे चले गए? हाउ डेयर यू नॉट टेल मी? तुम्हारा फर्ज बनता है ना अगर तुम अपना टेम्पर कंट्रोल नहीं करोगी तो फिर से बिना बताए वो चला जाएगा। तुम्ही ने कहा था कि जिमी सर फिरा है, और सर फिरा है इसीलिए अपने काम में सबसे अच्छा है। इसी ने तुम्ही ने कहा था ना, मैसेज छोड़ा था कि तुम हॉर्सेस को ट्रेन नहीं करोगे। फार्म हाउस पर ट्रेन नहीं करूंगा क्योंकि डाबी को अभी ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। इसीलिए घोड़ों को रेस कोर्स के ग्राउंड की आदत डालने का वक्त आ गया है। इसलिए घोड़े यहीं ट्रेन होंगे और वो यहीं आउट हाउस में रहेगा। अगले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और जिमी के साथ कम्युनिकेशन आसान हो इसीलिए मैंने उसे यहीं ठहराया है। ऑलराइट? अब मैं तो ऑफिस जा रहा हूं, तुम जिमी के साथ बैठकर डर्बी प्लान कर लो। ओके? बाय पापा, लव यू। टेक केयर स्वीट। And you too, Jimmy boy. Oh yeah, 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 yeah. ऑल डन पापा। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ। तुम पहली बार अपना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट संभालने जा रहे हो। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी और नाकामयाबी दोनों तुम्हारी होगी। जी पापा। तारीफ और फिटकार दोनों तुम्हें ही मिलेगी, इसीलिए बाकी सब कुछ भूलकर इसी में कंसंट्रेट करना। यस पापा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स डैड। हाँ चीनू, बोलो। और इसी वजह से फिल्म एक्ट्रेस सबीना की सारी अनरिलीज फिल्में रुकी हुई थी और उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म जिसके प्रोड्यूसर को पिछले 6 महीने से एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था, वही फिल्म अब डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस। वैभव, मेरे कैबिन में आओ अभी। ये क्या है? तुम्हें पता है कि फिल्मों के बिजनेस में हम कभी नहीं जाते, फिर भी बिना मुझे पूछे तुमने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करने का फैसला किया। ये फैसला देवकी का है पापा। ये फैसला देवकी का है पापा। और चंद्रप्रभा एंटरप्राइज देवकी की कंपनी है। और देवकी वीरानी की बहू और तुम्हारी पत्नी तो है ना? तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ उसने ये फैसला किया है? नहीं पापा, उसने मेरी मर्जी रखने के लिए यह फैसला किया। मैं सबीना की फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था और मैं जानता हूं कि वैभव ग्रुप की यह पॉलिसी कि मीडिया में एंटर नहीं करते, इसलिए आपका और मेरा, हम दोनों का ख्याल करते हुए देवकी ने यह फैसला किया। सबीना की फिल्में कोई डिस्ट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं था, वो इंडस्ट्री में बदनाम हो रही थी और इसी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, हर बार किसी का बिजनेस खराब होगा तो तुम डिस्टर्ब होते फिरोगे वैभव? मैं किसी की बात नहीं कर रहा पापा, सबीना की बात कर रहा हूं। उसने मुझे जीना सिखाया, बेवजह हंसने का इल्म दिया है उसने मुझे। किसी के दर्द में भी आंसू बांटने से जो खुशी मिलती है उसने मुझे वो सिखाया।
जानता हूं पापा, ये बातें आपके लिए अहमियत नहीं रखती, पर यह भी हकीकत है कि मुंबई फ्लोट्स के लिए बस्ती खाली करवाने में सबीना ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है पापा। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट पर उसका कर्ज है पापा, और वो कर्ज मैं उतारना चाहता हूं। और पापा, अब तो देश के सारे बड़े बिजनेस हाउस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, तो फिर हम अपना बिजनेस क्यों ना एक्सपैंड करें? उसमें बुरा क्या है? बुरा है तुम्हारा और सबीना का अतीत वैभव। उसके बारे में तुमने देवकी को क्या बताया? कुछ भी नहीं पापा, मैंने बस इतना कहा कि सबीना मेरी एक अच्छी दोस्त है और मुंबई फ्लोट्स में उसने मेरी मदद की है। डोंट वरी पापा, सबीना और मेरा अतीत मैं किसी के सामने जाहिर नहीं होने दूंगा। मेरे बेटे हो वैभव, तुम बहुत अक्लमंद हो, ये मैं जानता हूं, पर तुम्हें जिंदगी का वो तजुर्बा नहीं है अभी। बीता हुआ कल जब भी सामने आ जाता है सिर्फ मुश्किल बनकर आता है। या तो भीतर कुछ उजाड़ देता है या बाहर, और ये मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दे सकता। सबीना जब से फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर चली गई, तब से सारे डिस्ट्रीब्यूटर उसके फिल्मों को हाथ लगाने से डरते थे, क्योंकि कोई भी फिल्म पब्लिसिटी और प्रमोशन के बिना सफल नहीं होती। और हीरोइन अगर फिल्म के प्रमोशन के लिए हाजिर ना हो तो फिल्म का प्रमोशन ही नहीं हो सकता। वैसे भी ट्रेड पंडितों का मानना है कि सबीना की शादी के बाद उसका फैन फॉलोइंग कम हो गया है। इस हालात में जबकि सारे प्रोड्यूसर सबीना के नाम को कोस रहे हैं, तब चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस ने करोड़ों का जुआ सबीना के नाम पर खेला है। इससे जाहिर होता है कि इंडिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके दिलों में आज भी सबीना बसी हुई है। इतने दिनों बाद अचानक मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। मेरी फिल्म रिलीज करने वाले कौन है ये चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, क्या हुआ राजवी? समथिंग रॉन्ग? सिद्धार्थ, ये क्या है? ये एक आर्ट शो का इनवाइट है, लेकिन तुम ऐसे चिल्लाई कि मैं डर गया। आई थॉट कुछ हो गया है। पर ये हमारे घर पे भेजा किसने? और भी तुम्हारे नाम से? विराज, जिमी का फ्रेंड है, फार्म हाउस के पास मिला था। He's a nice guy, जर्नलिस्ट है, उसी ने मुझे इनवाइट किया। तुमने उसे बताया कि तुम पेंटिंग करते हो? नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसने मुझे पेंटिंग करते हुए देखा। कैसे सिद्धार्थ? फार्म हाउस में तो कोई भी नहीं आया था ना? राजवी, हो सकता है कि मैंने उसे कहा होगा कि किसी ने मेरी पेंटिंग खराब कर दी। Anyways, but I don't think so. It's important. It is सिद्धार्थ। ये जर्नलिस्ट है, राइट? और जर्नलिस्ट कैसे होते हैं ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये लोग आए दिन हमारे परिवार को कितना तंग करते रहते हैं, भूल गए तुम? तुमने उसे जरा सा पता क्या दिया कि तुम्हारी पेंटिंग किसी ने खराब कर दी, तो उसने तुम्हें आज एग्जीबिशन का इनवाइट भेज दिया। तुम जानते हो ये कुछ भी लिखकर छाप सकता है अपने न्यूज़पेपर में। अगर पापा जी को पता चल गया ना तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। सिद्धार्थ, मुझे कुछ नहीं पता, तुम गलती से भी इस आर्ट एग्जीबिशन में नहीं जाओ। ओके, रिलैक्स राजवी। एक आर्ट शो में जाने से पापा को ये नहीं पता चल जाएगा कि मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। इसमें इतनी हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं। ये हाइपर होने का सवाल नहीं है सिद्धार्थ। तुम जानते हो शादी के कितने सालों तक हम अलग अलग जी रहे थे, कितना तड़पती थी मैं। और अब
अब जब मुझे मेरा पति मिला है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मुझे देखकर जिसकी आंखों में प्यार छलकता है, ये सब बिल्कुल वैसा है जैसा हर पत्नी चाहती है सिद्धा। और मैं ये सुख को किसी हालत में नहीं जाने दूंगी। मैं अब अपनी लाइफ में और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहती सिद्धार्थ। इस सुख को पाने के लिए मैं बहुत लड़ी हूं, और अब इसे संभालने के लिए अगर मुझे लड़ना भी पड़ेगा ना, तो मैं लड़ूंगी। बस बस रिलैक्स राजवी। सुख पाने के लिए अपनों से लड़ना होता है, और उसे संभालने के लिए दुनिया से। यही रीत है। इसलिए तुम्हें मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। अब तुम मुस्कुरा सकती हो। स्माइल। Yeah, that's the $1 million smile. किसी दिन मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाऊंगा, ये ब्यूटी कैप्चर करूंगा। That's my girl. अच्छा, मैं तैयार हो जाऊं। Good girl. राजवी, गौरव को कहना। राजवी कहाँ गई? राजवी, तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सच? कितने सालों से राजवी? Just shut up, विराज। मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। हाँ तो चलो ना, ऑफिस में चलकर बात करते हैं, या फिर बेटर होगा कि हम कहीं साथ में चलकर कॉफी पीते हैं राजवी, पुराने दिनों की तरह। तुम्हारे ऑफिस में आकर बैठूं? ऐसा रिश्ता नहीं रहा हमारा अब। और तुम्हारे साथ बाहर जाकर कॉफी पीऊं, ऐसी हरकतें नहीं है तुम्हारी। ये क्या है? लाइटर है, सिगरेट लाइटर। तुम्ही ने तो मुझे दिया था। और तुमने अलीबाग के हमारे फार्म हाउस में इसे जाकर फेंक दिया, क्यों? याद है मैंने तुमसे कहा था कि किसी ने भी अगर तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं इसी लाइटर से उसे जला डालूंगा। बस इसी की शुरुआत की है मैंने।